हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो इस बैग को बनाने के लिए हमने एक क्विल्टिंग पीस तैयार कर लिया है। तो मेन जो क्विल्टिंग पीस ये है, इसकी लेंथ 43.5 इंच, 17.5 इंच इसकी चौड़ाई है। इस बैग को बनाने के लिए टोटल जो ये ब्लू फैब्रिक का मैंने यूज़ किया है 1.25 मीटर, यानी 1 मीटर और 15 इंच हमें ले लेना है। 15 इंच नहीं, सॉरी 10 इंच। और 2 क्विल्टिंग पीस हमें और तैयार कर लेने हैं 2 साइडों के लिए। जितना मेन फैब्रिक यूज़ हो रहा है उतना ही लाइनिंग का यूज़ होगा और उतना ही फॉर्म का यूज़ होगा। तो देखिए, इसकी चौड़ाई है 10 इंच, लेंथ इसकी है 14 इंच। इस बैग में हम 3 पॉकेट बनाएंगे टोटल, 2 साइड में और एक फ्रंट की साइड। तो ये फ्रंट पॉकेट के लिए क्विल्टिंग पीस तैयार कर लिया गया है 9 बाई 9 इंच का। तो आप एक पॉकेट पीछे की तरफ भी लगा सकते हैं, वो भी इतने साइज की होगी अगर आप लगाएंगे तो फिलहाल हम 3 पॉकेट बना रहे हैं। तो ये जो साइड पॉकेट है या साइड जो हिस्सा है, इसके बराबर हमें लाइनिंग भी ले लेनी है सेम साइज की, तभी पॉकेट बन पाएगी। तो देखिए, पॉकेट की चौड़ाई के बराबर हम जिप ले लेंगे। इसे बैग वाली जिप कहते हैं। आपको जहाँ पर बैग का सामान मिलता है टेलिंग मटेरियल की शॉप में, वहीं पर ये भी मिल जाएगा, फॉर्म भी मिल जाएगी। तो देखिए, यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क लगाएंगे और एक सीधी लाइन लगा लेंगे। और इसकी कटिंग करेंगे अब। कटिंग करने के बाद जिप का एक हिस्सा हम क्विल्टिंग पीस के एक हिस्से के साथ स्टिच कर लेंगे। ये स्टिच करने के बाद हम जिप का दूसरा सिरा दूसरे क्विल्टिंग पीस के साथ स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने ये भी स्टिच कर लिया। अब ये जो रॉन्ग साइड में फैब्रिक होता है स्टिच वाला, इसे हम इधर उधर करेंगे और एकदम किनारे पर स्टिच लगा लेंगे ताकि ये बैठ जाए। और उसके बाद ये लाइनिंग वाला पीस लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे पॉकेट को ऐसे और चारों तरफ स्टिच कर लेंगे। ऐसे ही दूसरी पॉकेट भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए, जैसे हमने ये पॉकेट तैयार कर ली है, सेम इसी तरीके से हम ये वाली पॉकेट भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, बैक के स्ट्रिप्स बनाने के लिए मैंने ये ओल्ड पैंट की 1.5 इंच चौड़ी स्ट्रिप कटिंग कर ली है। अब 1.25 मीटर जो कपड़ा था उसमें से हमारे पास ये फैब्रिक बचा हुआ है। तो आज हम थोड़ा डिफरेंट कलर की स्ट्रिप बनाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो पैंट वाली स्ट्रिप है उससे कम से कम देखिए इतनी चौड़ी हमें ये लाइनों वाली स्ट्रिप कटिंग कर लेनी है, ताकि ये दोनों तरफ से इस ब्लैक वाली स्ट्रिप के दोनों किनारों पर फोल्ड हो जाए। तो जोड़ हम इसमें लगा के इसे लंबा तैयार कर लेंगे।
टोटल कितनी लेंथ मैंने की है इसकी, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। तो देखिए इस तरीके से पहले हमें इन्हें जोड़ लगाना है और उसके बाद इस पैंट वाली स्ट्रिप को ऐसे बीच में रखना है। ये वाला किनारा इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच लगानी है और ये वाला किनारा इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच करना है। तो ऐसे हमें ये स्ट्रिप तैयार करनी है। तो देखिए दोस्तों, अब हम ये फ्रंट वाली पॉकेट लेंगे। 9 बाई 9 इंच की ये है, तो इसकी एक साइड पे हमें जिप लगानी है। तो जितनी इसकी चौड़ाई है उतनी लेंथ की हम जिप ले लेंगे और यहाँ से मैं 2 इंच पे मार्क लगा रही हूँ और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। किनारे से 2 इंच पे मैंने मार्क लगाया है और इस जिप को हम इसके बराबर काट लेंगे और यहाँ पर स्टिच करेंगे पहले, फिर इस पीस के साथ स्टिच करेंगे। सेम जैसे कि हमने साइड वाली जिप लगाई थी ऐसे ही से भी लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमने पॉकेट तैयार कर ली। अब हम इसे इस बड़े वाले क्विल्टिंग पीस पे लगाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको यूं फोल्ड कर लेना है सेंटर से। ठीक है, अब जो फोल्ड साइड है यहाँ से हम 5 इंच ऊपर की तरफ मार्क लगा लेंगे। फाइव इंच पे मार्क लगाना है। ऐसे एक लाइन लगा लेते हैं। अब इसे खोल लेंगे, इसकी चौड़ाई का हाफ कर लेंगे। अब हम पॉकेट लेंगे, पॉकेट का भी हम सेंटर पे मार्क लगा लेंगे। अब इस पॉकेट का सेंटर और जो हमने क्विल्टिंग पीस का सेंटर किया है बड़े वाले, उसको आपस में हमें मिला लेना है। और ये देखिए, ये वाला हिस्सा फोल्ड करके स्टिच करना है हमें और पॉकेट के ऊपर वाले हिस्से को भी फोल्ड करके स्टिच लगा लेनी है ऐसे। तो देखिए, पॉकेट लगाने के बाद हमने स्ट्रिप जो है इसे अब लगाना है। स्ट्रिप की लेंथ मैंने 48 इंच ली है, जो तैयार कर ली है ये। अब देखिए, ऊपर से भी हम 5 इंच पे मार्क लगा लेंगे और एक लाइन लगा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम इस स्ट्रिप को यूं रखेंगे, इसका ये किनारा हम थोड़ा सा अंदर को फोल्ड कर देंगे और इतना हमें इसको पॉकेट के ऊपर रखना है कि पॉकेट की जो साइड स्टिच है वो भी इसके साथ आ जाए। अब हमें इसे स्टिच कर लेना है यहाँ तक ऐसे करके। दूसरा वाला छोर भी हमें थोड़ा सा अंदर को फोल्ड कर लेना है ऐसे करके और यूं हमें पॉकेट के ऊपर रखना है इसे। एक किनारा जो इधर का है वो पॉकेट के ऊपर आना चाहिए। तो इस तरह से हमें इसे यहाँ 5 इंच तक स्टिच कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, हमने ये एक तरफ पॉकेट और स्ट्रिप दोनों लगा ली। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 12 इंच का है बीच का एरिया और इधर से ये 4 इंच पे स्ट्रिप का किनारा है। तो यहाँ पर भी हम किनारे से 4 इंच पे मार्क लगा लेंगे। ऊपर से जैसे हमने 5 इंच पे मार्क लगाया था वैसे यहाँ पे भी लगा लेंगे और यहाँ से 12 इंच तक हमें स्ट्रिप को सिलना है। स्ट्रिप लेंगे,
ये मैंने 48 इंच की तैयार रखी हुई है। तो इसका किनारा भी हमें फोल्ड कर लेना है और 4 इंच के बाद स्ट्रिप को रखना है। ऊपर से हमने 5 इंच पे स्ट्रिप रखी और यहाँ पे हमें स्टिच कर लेना है। इसी तरीके से दूसरा छोर भी हमें उस किनारे से 4 इंच अंदर की साइड मार्क लगाना है। ऐसे रखना है इसे और ये देखिए 12 इंच पे हमें मार्क लगा लेना है और यूं स्टिच लगा के इसे तैयार कर लेना है। तो देखिए हमने स्ट्रिप जोड़ ली स्टिच करके। अब हम 17.5 इंच लॉन्ग जिप लेंगे और इसे यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने एक तरफ तो जिप को जोड़ लिया है। अब दूसरी साइड भी हम जिप को जोड़ लेंगे। तो ये देखिए अब हम इस जिप को इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे, लेकिन पूरा हमें इसे अलग नहीं करना है। अब रॉन्ग साइड पे जो दबाव है उसे हम क्विल्टिंग पीस की तरफ करेंगे और सीधी साइड से एकदम किनारे की स्टिच लगा लेंगे क्विल्टिंग पीस के ऊपर। तो ये देखिए अब हम इस क्विल्टिंग पीस को रॉन्ग साइड की तरफ टर्न कर लेंगे और जो हमने साइड वाले पीसेस तैयार किए थे ऊपर जिप वाली साइड पर सेंटर मार्क कर लेंगे। अब ये जो मार्क है इसे हम इस जिप के एकदम सेंटर पे रखेंगे, दोनों को मिलाकर स्टिच करते हुए यहाँ तक लेके आएंगे हम, यहाँ तक, फिर इसको यहाँ तक सिलेंगे, फिर यहाँ तक और जहाँ से हमने स्टिच को स्टार्ट किया था वहीं पे एंड कर देंगे। तो देखिए दोस्तों दूसरी साइड पर भी हम साइड वाला क्विल्टिंग पीस लेंगे। इसकी जिप वाला हिस्सा जो है उसके सेंटर पे नोचेस लगा लेंगे, बिल्कुल छोटा सा नोचेस लगाना है और इस नोचेस को और इस जिप को आपस में मिलाना है एकदम बराबर करके और चारों तरफ स्टिच कर लेना है इस पीस को। तो देखिए दोस्तों अब मैंने इस बैग को सीधा कर लिया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बनने के बाद इस बैग की जो हाइट है वो 13.5 इंच है, इसकी चौड़ाई 16.5 इंच है।